हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इसी प्लेटफॉर्म से सारी स्टेट पॉलिटी की क्लासें चलेगी ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से। ठीक है, हमने कल इससे पहले आरपीएससी के बारे में पढ़ा, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, राजस्थान में महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा और लोकायुक्त के बारे में पढ़ा। और आज हम इसी कड़ी में स्टेट पॉलिटी की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। जो एडवोकेट जनरल होता है वो कौन होता है, महाधिवक्ता की राजस्थान में क्या क्या कार्य होते हैं, उसका निर्माण किस लिए किया गया, उसकी स्थापना कब की गई, जहां से विभिन्न एग्जाम में अनेक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, एक ही क्लास में इसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट पॉलिटी का आज का टॉपिक है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो महाधिवक्ता सबसे पहले यह एक संवैधानिक पद है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। उल्लेख है तो कहां पर है, तो अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन मिलता है महाधिवक्ता का। ठीक है, इस पद का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया। कहां पर किया गया? इस पद का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया। ठीक है, तीसरी बात है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, यह सरकार के अधीन सरकारी पद नहीं है। ठीक है, ये सरकार के अधीन सरकारी पद नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता अपनी निजी प्रैक्टिस अनवरत जारी रख सकता है। मतलब महाधिवक्ता एक तरह से सरकारी संस्था नहीं है, सरकारी पद नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अपना जो प्राइवेट निजी कार्य है वो भी चला सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सरकारी होते हैं वो निजी कार्य नहीं चला सकते, लेकिन ये चला सकता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165(1) में। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या क्या है? तो इसकी योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित होने की जो योग्यता है, वही योग्यता महाधिवक्ता के निर्वाचन की है। क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। आर्टिकल 217 में इसका वर्णन है। ठीक है, कुछ बातें हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय में वकील या फिर अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का कानूनी अनुभव होना चाहिए। ठीक है, किसमें? उच्च न्यायालय या फिर अधिवक्ता के रूप में उसको 10 वर्ष का अनुभव हो, और जिला न्यायाधीश के रूप में भी उसको 10 वर्ष का अनुभव हो। किसी जिला न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष वो काम कर चुका हो, उसको हम महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, वेतन भत्तों की बात करें तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं महाधिवक्ता के वेतन भत्ते। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी अधिकतर राज्य के जो भी संस्था है वो राज्यपाल से ही संचालित होती है। ठीक है, शपथ राज्यपाल दिलाता है या फिर राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति। कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता अपने कार्य पर बने रहते हैं। जब तक इसका हाथ रहेगा राज्यपाल का, तब तक महाधिवक्ता कार्य करते रहेंगे। ठीक है, हटाने या निष्कासन या इस्तीफा किसको देता है? ये तो राज्यपाल ये काम करता है। हटाने का, निष्कासन करने का, इस्तीफा देने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम महाधिवक्ता के कार्य देखेंगे कि महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो महाधिवक्ता के कार्य है राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में कानूनी या फिर विधिक सहायता देना या फिर सलाह देना। दूसरी बात, विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तीसरी बात, विधानसभा की बैठकों में भाग भी ले सकता है। चौथी बात, महाधिवक्ता को विधानमंडल की विभिन्न समितियों का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। और नोट लगा के ये बात याद रखना आप, दो बातें, कि महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्य के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। मतलब जो भी महाधिवक्ता है उसको विधानमंडल के एमएलए या फिर एमएलसी सदस्य के समान विशेषाधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 194 के तहत। ठीक है, दूसरी बात, महाधिवक्ता को किसी भी कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी कंपनी में निदेशक के पद पर इसको नियुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में हमने बातें देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ये एक संवैधानिक पद है, इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में है। इस पद का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये सरकार के अधीन सरकारी पद नहीं है, क्योंकि ये अपनी निजी प्रैक्टिस अनवरत जारी रख सकता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अनुच्छेद 165(1) में। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अनुच्छेद 217 में। भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय में वकील या फिर अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो, और जिला न्यायाधीश के रूप में भी उसको 10 वर्ष का अनुभव हो, तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है।
वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित, शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई नामित व्यक्ति, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, इस्तीफा राज्यपाल को देता है, हटाने की प्रक्रिया भी निष्कासन राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की कार्य देखें, राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में कानूनी या विधिक सहायता प्रदान करना, विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना और विधानसभा की बैठकों में भाग लेता है। और महाधिवक्ता को विधानमंडल की विभिन्न समितियों का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नोट लगा के महाधिवक्ता को विधानमंडल के एमएलए एमएलसी सदस्य के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त है। 194 के तहत महाधिवक्ता को किसी भी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। अब महाधिवक्ता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से महाधिवक्ता वर्तमान तक हमारे राजस्थान और देश में हुए। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे कि प्रथम महाधिवक्ता कौन था, वर्तमान में कौन है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम देखेंगे। अब तक कितने महाधिवक्ता रह चुके हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो महाधिवक्ता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें, इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो महाधिवक्ता है जीसी कांसलीवाल, जीसी कांसलीवाल रहा था 1957 से 1972 तक। ठीक है, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, इंपोर्टेंट है, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कांसलीवाल। महाधिवक्ता के रूप में अधिकतम कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही है। 1946 में, इंपोर्टेंट है, 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, कौन? जीसी कांसलीवाल 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, एमएलए या विधायक भी रहे हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, एमएल सिंघवी, एमएल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी 1972 से 1977 ये रहे। 72 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर एमएल सिंघवी रहे हैं 1972 से 77 तक। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि वह महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं तो एमएल सिंघवी। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि वह महाधिवक्ता जो कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं, एमएल सिंघवी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पद्म विभूषण प्राप्त, एमएल सिंघवी को पद्म विभूषण प्राप्त है। इनके द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त का नामकरण किया गया। किनके द्वारा? एमएल सिंघवी के द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त का नामकरण किया गया। एमएल सिंघवी कमेटी, ठीक है, जो पंचायती राज पर बनी 1986 में, एमएल सिंघवी कमेटी, एमएल सिंघवी समिति जो कि पंचायती राज पर बनी समिति के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, महाधिवक्ता के रूप में 3, अब अन्य फैक्ट देखेंगे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य की बात करें तो महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल किसके रहे हैं? बीपी अग्रवाल। ठीक है, महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल बीपी अग्रवाल। महाधिवक्ता के रूप में 2 कार्यकाल एसएम मेहता। ठीक है, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, ये तो भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो एके माथुर। एके माथुर याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एके माथुर राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? श्री महेंद्र सिंह सिंघवी, एमएस सिंघवी। अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, लेकिन अब तक तो यही है देखे जाए तो, वर्तमान महाधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह सिंघवी, एमएस सिंघवी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिखा, किस अधिवक्ता को 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए? या किस अधिवक्ता को 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो जीसी कांसलीवाल। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकपाल व लोकायुक्त का नामकरण किस महाधिवक्ता के द्वारा किया गया? ठीक है, तो एमएल सिंघवी। पूछ लेगा वो कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, नहीं ये राजस्थान के नहीं है, ये राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम दो में कंफ्यूज, जीसी कांसलीवाल। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा बहुत एक मिस्टेक आ गई। राजस्थान के कार्यवाहक महाधिवक्ता है, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक। ठीक है, कार्यवाहक महाधिवक्ता, ये याद रखना आप, एक कार्यवाहक महाधिवक्ता थे। ठीक है, जो एके माथुर है
जो ए.के. माथुर है वो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता थे। ए.के. माथुर और राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे जीसी कांसलीवाल। मैंने वहां गलती से प्रथम दोनों जगह प्रथम कर दिया था, तो ए.के. माथुर तो है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता और जीसी कांसलीवाल है राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना आप। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, महाधिवक्ता के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, जीसी कांसलीवाल 1957 से 1972 राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के रूप में अधिकतम कार्यकाल 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, एमएलए विधायक भी रहे हैं। एमएल सिंघवी की बात करें, लक्ष्मीमल सिंघवी की बात करें तो 1972 से 77 तक रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, पद्म विभूषण प्राप्त है। इनके द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त का नामकरण किया गया। एमएल सिंघवी कमेटी 1986 पंचायत राज पर बनी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल बीपी अग्रवाल, 2 कार्यकाल एसएम मेहता। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता ए.के. माथुर और राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह सिंघवी एमएस सिंघवी किस महाधिवक्ता को 1946 में जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए थे? तो जीसी कांसलीवाल। ठीक है, जीसी कांसलीवाल किस महाधिवक्ता को? तो वह है जीसी कांसलीवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्लास कंप्लीट कर ली है, महाधिवक्ता कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, एक आध आ जाए तो आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ना भूले, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। ठीक है, जो भी देख रहे हैं थोड़ा भी फायदा मिल रहा है आपको इस क्लास से, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे सीधा आपके फोन में लिंक आ जाएगा और थोड़ा मैं भी मोटिवेट होकर और अच्छे से क्लास बनाऊंगा। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।